बेवरेजेस बनाने वाली एक मशहूर कंपनी का एक फेमस एड कैंपेन आपको जरूर याद होगा, जिसमें मर्द अक्सर औरतों को देखकर अपने हाव भाव बदल लेते हैं, महिलाओं को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे बैचलर हों या शादीशुदा, क्योंकि मर्द तो मर्द होते ही हैं, मेन विल बी मेन। उस एड कैंपेन का टैग लाइन भी यही था और मर्दों ने उस एड से खुद को कनेक्ट भी किया। और शायद यही बात ये बताने के लिए काफ़ी थी कि हमारी सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि एक मर्द अपनी फितरत से ही बेवफा होता है, और इसलिए जब उसकी बेवफाई आंखों के सामने आती है तो कोई खास हाय तौबा नहीं मचती। लेकिन समाज ने अभी भी औरतों की बेवफाई को पहचाना नहीं सीखा है, और इसलिए जब किसी औरत के इललेजिटिमेट रिलेशनशिप की खबरें उड़ती हैं तो लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि कोई औरत ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव तो समाज ने सिर्फ मर्दों को दे रखा है। और इसलिए औरतों की बेवफाई पर जब कुछ नहीं हो पाता तो खुलकर जग हंसाई तो जरूर होती है। उत्तर प्रदेश में एसडीएम के पद पर कार्यरत ज्योति मौर्य का किस्सा इसका एक फ्रेश एग्जाम्पल है। इस किस्से की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा है। लोग मजे ले लेकर इस पर बातें कर रहे हैं। दे आर कटिंग जोक्स ऑन इट, मीम्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो रही है जब यूपी और बिहार से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस इंसिडेंट से नसीहत लेकर लोगों ने अपनी बहुओं की पढ़ाई भी छुड़ा दी। उन्हें डर है कि बहू पढ़ाने का खामियाजा उन्हें उस तरीके से न उठाना पड़े जैसा कि ज्योति मौर्य के ससुराल वाले उठा रहे हैं। चले, जिन लोगों को इस केस के बारे में ज़्यादा नहीं पता या जिन्होंने इसके बारे में ठीक से नहीं पढ़ा, उनके लिए मैं इस पूरे मैटर का एक रीकैप कर देता हूँ। यूपी के बरेली में एक चीनी मिल में जीएम के तौर पर काम कर रही ज्योति मौर्य एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके ये अधिकारी बनी है। 2010 में उनकी शादी पंचायती राज विभाग में 4th ग्रेड के कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले आलोक मौर्य से हुई थी। 2015 में ये दोनों जुड़वा बच्चियों के पेरेंट बने। आलोक मौर्य का दावा है कि उसने ही रुपए पैसे खर्च करके ज्योति को पढ़ाया और ज्योति अफसर बन गई। लेकिन अफसर बन जाने के बाद ज्योति ने उनसे दूरियां बना ली और गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के तौर पर काम करने वाले मनीष दुबे से रिश्ता बना लिया। प्यार के ठुकराए जाने के बाद आलोक ने कोई इंतकाम की तो नहीं सोची, जैसा कि हमारे फिल्मों में बताया जाता है। अलबत्ता उन्होंने इसकी शिकायत प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस थाने में करने के साथ ही होमगार्ड डिपार्टमेंट में भी कर दी। मीडिया को मसाला चाहिए था, इस खबर में मसाला था, तो ये बन गई एक नेशनल न्यूज़। लेकिन इस न्यूज़ के आफ्टर इफेक्ट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या वाकई अब समाज को महिलाओं को सुशिक्षित बनाने से पहले कई बार सोचना होगा? क्या वाकई महिलाओं में अब ये टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि पढ़ लिख जाने के बाद वो अपने से कम पढ़े लिखे या निचले दर्जे पर काम कर रहे हैं उनके पतियों को कमतर आंकने लगी हैं? हम उत्तर प्रदेश के इस एक इंसिडेंट को जनरलाइज नहीं करना चाहते, वो हमारा इंटेंशन भी नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक समय वो भी था जब लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के खिलाफ थे। मर्दों की शादियों के लिए कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ लड़कियों के रिश्ते भी स्वीकार कर लिए जाते थे, और यही मर्द बिना किसी हीन भावना या किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अपना पूरा जीवन उस महिला के साथ गुजार देते थे। व्यवस्थाएं बनी हुई थी कि मर्द कमाएगा और औरत उसका घर चलाएगी। एक अच्छा होम मेकर होने के लिए वैसे भी हाईली एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समाज बदला और महिला सशक्तिकरण की बातें होने लगी। महिलाओं के एजुकेशन पर जोर दिया जाने लगा। उनको समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कैंपेन चलाया गया। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई इस तरह से सिर चढ़कर बोलने लगे तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? ज्योति मौर्य के मामले में वाकई सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है। उसकी जांच हो भी रही है। उन पर इनफिडेलिटी के चार्जेस सही हैं या गलत, ये भी सरकार तय करेगी। उनके मनीष दुबे से वाकई कोई रिश्ते हैं या नहीं, ये भी उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब ऐसी खबरें पब्लिक डोमेन में आती हैं तो एक सोशल आउटक्राई डेफिनेटली होता है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्योति मौर्य का मामला विमेन एम्पावरमेंट के डेफिनेशन को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर रहा? और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से लोग अपनी बहू या बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने से गुरहेज करने लगेंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।